हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कोड में डिफरेंस क्या होता है, क्यों इसको लिखते हैं, एसिंक्रोनस कोड की जरूरत क्या पड़ी थी और सिंक्रोनस कोड का मतलब क्या होता है, कैसे ये रन होता है, इस बारे में बात करें। तो कुछ नहीं, मैंने एक बेसिक ऐप डॉट एच टी एम एल की एक फाइल बनाई है जिसमें स्क्रिप्ट डॉट जे एस फाइल बनाई है, उसको लिंक कर दिया है यहाँ पे, आप ये देख सकते हो। एंड फिर मैंने इसको लाइव अपने ऐप डॉट एच टी एम एल को लाइव सर्वर के थ्रू ओपन कर लिया है ब्राउजर के अंदर। अब मैं कुछ लिख देता हूँ ताकि अपने देख सकें। यहाँ पे लिख देता हूँ सिंक वर्सेज असिंक, लिख दिया मैंने। अगर अपन ब्राउजर में जाके इसको चेक करेंगे तो यहाँ देखो आपको दिख जाएगा सिंक वर्सेज असिंक, जो कि ये इंडिकेट करता है कि आपकी स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल इससे लिंक हो चुकी है आपकी ऐप डॉट एचटीएमएल से, ताकि अपन उसमें चेंजेस देख सके। अब देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना सिंक्रोनस कोड का और असिंक्रोनस कोड का, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगा। ये कोई आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक नहीं है। तो बट मैं जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको, बट जो कोर कॉन्सेप्ट जो आइडिया रहेगा ना वो सही में रहेगा। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं अपन सिंक्रोनस कोड, ये क्या होता है। ये आप ऑलरेडी जानते हो, आप अब तक सिंक्रोनस कोड ही लिखते आए रहे थे, बट फिर भी अपन देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैं लिखता हूँ एक लॉग, उन लॉग करा के देखते हैं टास्क 1, एंड फिर 3 कराता हूँ ऐसे में, टास्क 2, लिख देता हूँ 3। अब आप गेस कर सकते हो कि इसका आउटपुट क्या आएगा, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, जो कि एक्सपेक्टेड था, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, ये अपने को पता था, राइट। अब ये क्या हो रहा है, इस कोड को लिखने के स्टाइल को बोलते हैं सिंक्रोनस। सिंक्रोनस, आई डोंट नो मीनिंग, आप सिंक से काम चलाओ, मीनिंग में दिक्कत है। एनीवे, तो सिंक्रोनस कोड के अंदर क्या होता है कि पहले एक टास्क खत्म होगा, मतलब अगर आपने यहाँ कोड लिख रखा है तो पहले ये पूरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसका जो भी आउटपुट आएगा उसके बाद ही ये सेकंड लाइन चलेगी, फिर ये सेम थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा, जो जो लाइन है एक एक लाइन एक बार चलती जाएगी, उसका जो भी होना होगा उसका आउटपुट में वो होगा, फिर उसके बाद ही नेक्स्ट लाइन पे वो जाएगा, मीनिंग वन लाइन एट अ टाइम। ये कॉन्सेप्ट रहता है उसका सिंक्रोनस कोड का। अब वन लाइन एट अ टाइम का मतलब ये नहीं होता कि भाई आगे की लाइन नहीं चलेगी, चलेगी आगे की लाइन पर पहले वो खत्म होगी, मतलब उसका जो भी आउटपुट या फिर जो भी उसका कंक्लूजन निकलेगा वो होगा। जैसे क्या है इस लाइन का मतलब कि कंसोल कराओ टास्क 1 को, तो इसको ये पहले कराएगा कि भाई प्रिंट कर दो इसको, टास्क 1 को प्रिंट कर दो, जब प्रिंट हो गया तो इसका काम खत्म हो गया, ये होता है लाइन का मतलब। फिर दूसरी लाइन पे जाएगा, तो इस तरह चलता रहता है, राइट। तो ये तो हो गया सिंक्रोनस का। अब जानते हैं सिंक्रोनस में क्या होता है। तो एक काम बताता हूँ आपको मैं, आप सोचो टास्क 2 विल टेक सम टाइम, ये मैं इसको इस तरह मान के चलो कि ये जो सेकंड टास्क है इसको कंप्लीट होने में अभी कंसोल डॉट लॉग है होने को, तो ये तो फटाफट प्रिंट हो जाएगा, बट मेंटली ऐसा सोचो कि ऐसा कुछ कोड लिख रखा है अपने यहाँ पे जो टाइम लेगा कंप्लीट होने में। तो आप अगर सिंक्रोनस वे में लिखोगे तो ऑब्वियसली पहले ये खत्म होगा, फिर उसके बाद ये खत्म होगा, तो ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये वेट करेगा, मतलब आगे का कोड रन नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे देखें अपन, तो ये टास्क 3 अपन चाहते थे हो जाए, बट ये टास्क 2 विल टेक सम टाइम, ये होने में बहुत टाइम लगा रहा है। ये प्रॉब्लम थी सिंक्रोनस के अंदर, सिंक्रोनस कोड के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि अब बहुत सारी जगह कभी कभी होता है ऐसा काम कि वो पर्टिकुलर टाइम सिंक्रोनस वे में अगर लिखते हैं तो वो टाइम बहुत लेता है, तो इसकी वजह से यूजर एक्सपीरियंस खराब होते हैं। अब यूजर एक्सपीरियंस मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं अमेजन की वेबसाइट पे जा रहा हूँ, आप यहाँ देखो राइट साइड में कुछ चीज नोटिस करना, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है ब्लैंक है ब्लैंक है, एंड ये देखो यहाँ पे मेरा कार्ट आ गया, अभी मेरा अकाउंट लॉगिन कर रखा है, तो ये मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, मेरे कार्ट के बारे में, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन, और आपने नोटिस किया कि ये कुछ टाइम के बाद आया था, लाइक इंस्टेंट नहीं आया था, राइट। अब यही प्रॉब्लम थी सिंक्रोनस में, क्योंकि सिंक्रोनस में अगर लिखते तो पहले एक काम कंप्लीट होता फिर दूसरा काम कंप्लीट होता। अब असिंक्रोनस वहीं पे क्या हेल्प करता है कि वो ये बोलता है कि कुछ काम मैं बैकग्राउंड में कर लूंगा, मतलब उसको सिंक्रोनस में हैंडल करने की जरूरत नहीं है, मैं बैकग्राउंड में उस काम करता रहूंगा, और जब भी वो काम खत्म होगा मैं उसका आउटपुट दे दूंगा या फिर अपना काम खत्म कर दूंगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अपना कोड ब्लॉक नहीं होता। तो जो भी काम टाइम लेता है या फिर अपने को लगता है कि ये फ्यूचर में वैल्यू देगा, उस कोड को अपन एसिंक्रोनस वे में लिखते हैं वही जावास्क्रिप्ट का कोड ही है, कुछ नया नहीं होता है। एसिंक्रोनस लिखने का मतलब ये नहीं होता कि अपन कुछ नया लिखते हैं, एसिंक्रोनस का मतलब ही लॉजिक वगैरह सब सेम ही रहते हैं, वो जो अपन जो प्रोग्रामिंग में जो सीखा अब तक अपन ने उनका ही यूज करते हैं करने को, बट कुछ लिखने का तरीका थोड़ा चेंज होता है कि किस तरीके से लिखते हैं, किस वे में लिख रहे हैं, ताकि उसको हैंडल वो असिंक्रोनस वे में करता है अपना जो भी प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूट करने का वो तरीका है, वो उसको असिंक्रोनस मान लेते हैं कि भाई अपन बताते हैं उसको कि भाई ये कोड असिंक्रोनस वे में, ताकि वो उसको अलग तरीके से हैंडल करे सिंक्रोनस की जगह, तो उससे क्या कोड ब्लॉक नहीं होता। तो वो प्रॉब्लम है ना कि भाई सिंक्रोनस वे में अगर लिखते हैं तो कोड ब्लॉक हो जाता है, तो वो नहीं चाहते थे। और वो क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि आप खुद सोच सकते हो कि इससे यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है। मान लो आपके कोड मतलब आपका प्रोग्राम चल रहा था और वो सिंक्रोनस वे में कुछ कोड था,
जिसका आउटपुट ही नहीं आया, वो कुछ वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसका आउटपुट ही नहीं आया और वो वहीं पर स्टक हो गया। तो उससे क्या होगा कि आपके वेबसाइट का जो आगे का कोड है, जो होना चाहिए था, क्योंकि जो आगे का कोड था, कुछ कोड ऐसा था जो उस आउटपुट जो आने वाला था, जिस टास्क को अपन कर रहे थे, वो टाइम ले रहा था, उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है। तो जब वो डिपेंडेंट ही नहीं है तो अपन उसको वेट क्यों कर रहे हैं कि उसको कंप्लीट हो तब। लाइक आप सोच सकते हो टास्क 1 2 3 इस तरह से है। अब टास्क 3 है ना, जो टास्क 2 और 1 पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ऐसा मान को इसका कोई लेना देना नहीं है इसका। जैसे कि हेडर है और फुटर है, अब फुटर में कुछ इन्फॉर्मेशन है, हेडर में कुछ इन्फॉर्मेशन है, और आपको ये चीज पता है कि फुटर, हेडर और बाकी जो वेबसाइट ऊपर है उसके में कोई डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कोई लेना देना नहीं हो, कितनी देर में खत्म हो रहे हैं। तो अपन ये चाहेंगे ना कि ये तो लोड हो, ये थोड़ी वेट करना चाहिए किसी का। अपन उस कोड को अगर हाँ वेट करते तब जब ये डाटा का कुछ लेना देना होता है नेक्स्ट वाले कोड के अंदर कि भाई यहाँ पे से जो डाटा आ रहा है टास्क 2 जो करके आ रहा है, अभी तो लोग है बट मेंटली आप अज्यूम कर सकते हो कुछ कोड है जो डाटा ला रहा है, वो डाटा टास्क 3 को चाहिए, तब तो फिर भी एक सेंस बनता है कि हाँ भाई इसको पहले कंप्लीट हो, क्योंकि इसका जो डाटा लेके आएगा उस डाटा को ये नीचे कोड में चाहिए। और अपने को पता है कि कभी कभी नहीं चाहिए होता है, तो जो चीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है तो अपन उसका वेट क्यों कर रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ताकि बैकग्राउंड में रन हो और दूसरे उसकी अपना कोड ब्लॉक नहीं हो, इसलिए असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग या फिर असिंक्रोनस वे ऑफ राइटिंग कोड लाया गया था। असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि भाई वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट नहीं करता, वो बैकग्राउंड में चलता है। असिंक्रोनस का मतलब इतना समझो बस आप, सिंक्रोनस का मतलब होता है ये टास्क कंप्लीट होगा फिर इसकी टर्न कंप्लीट होगा। असिंक्रोनस में क्या होता है कि वो बैकग्राउंड में चलता है, वो ब्लॉक नहीं करता आपके कोड को, दैट्स इट, इतना सा होता है। अब ये तो हो गया सिंक्रोनस वे ऑफ राइटिंग कोड। अब असिंक्रोनस का आपको एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। अब जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं अपन, सिंक, आई होप मीनिंग सही है उसकी। ओके, तो मैं आपको असिंक्रोनस का एग्जांपल देता हूँ कि असिंक्रोनस मतलब क्या होता है। दोनों मिक्स में लिखते हैं अपन, तो पहले लिखता हूँ टास्क 1 ताकि अपन को पता रहेगी क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे तो पहले तीनों प्रिंट हो रहे थे, राइट। अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज करता हूँ। ये असिंक्रोनस वे ऑफ राइटिंग कोड है। सेट टाइम आउट क्या करता है, ये एक टाइम आउट सेट कर देता है, उसके बाद क्या करता है एक कॉल वे फंक्शन लेता है ये, जो यहाँ पे जो टाइम डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने 1 मिली सेकेंड डाला इसमें, ये 1 सेकंड बाद में इसको ये जो कॉल वे फंक्शन इसने लिया है उसको कॉल कर देगा। तो इसमें मैं डाल देता हूँ टास्क 2 और यहाँ पे डाल देंगे, सॉरी लॉग करा दूंगा टास्क 3। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, टास्क 1 फिर टास्क 2 विल टेक सम टाइम, या फिर मैं इसको हटा देता हूँ, आपको लेना नहीं है अपने को, टास्क 2 और फिर टास्क 3। अब देखो ये सेट टाइम आउट क्या है, असिंक्रोनस वे में हैंडल होता है। ये जावास्क्रिप्ट को पता है ऑलरेडी कि भाई सेट टाइम आउट जैसे है, उसको लगा कि अच्छा ये असिंक्रोनस वे में लिख रखा है, इसको कोड को डी का, तो ये उठा के इसका वेट ही नहीं करेगा। तो अब एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज सीख लो, पहले जावास्क्रिप्ट हमेशा सिंक्रोनस कोड को रन करेगी, लाइक एंटायर फाइल के अंदर पहले सिंक्रोनस कोड रन होगा, उसके बाद ही असिंक्रोनस कोड रन होगा, ये ध्यान रखना। मतलब जितना भी सिंक्रोनस वे में कोड लिखा हुआ है, अब जैसे कंसोल डॉट लॉग है, ये सिंक्रोनस वे में, इसको सिंक्रोनस वे में नहीं करता है। उसी तरह कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे ये भी सिंक्रोनस वे में, क्योंकि ये फंक्शन सेट टाइम आउट असिंक्रोनस वे में हैंडल होता है। मतलब ये जावास्क्रिप्ट इसको असिंक्रोनस वे में मानती है, और इसको इवेंट लूप जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट होता है, वो हैंडल करता है इसको। मतलब एक अलग से आप मान सकते हो कि एक अलग से एनवायरमेंट है, वो हैंडल करता है इन सबको असिंक्रोनस को। अब इतना मानिए चलो बेसिकली। तो जैसे वो सेट टाइम आउट को देखेगा और चलेगा ओके, तो ये तो सिंक्रोनस कोड है, तो इसको उठाएगा एंड उसको अलग से मान लेगा कि भाई तू अलग जा, और इसके नीचे के कोड पे चला जाएगा चुपचाप, इसका वेट नहीं करेगा इसे कंप्लीट होने में, वैसे कितना टाइम लगे। तो इसका फायदा क्या है देखो, अब अगर मैं यहाँ जाऊँगा और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ वापस, तो टास्क 1 3 और 2 आया बाद, ध्यान देना 2 1 सेकंड बाद आया। मैं टाइम बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से देख सको उसको। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3 सेकंड, मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ 1 2 और 3, देखो उसके बाद आया ये। बट अपन ने देखो टास्क 1 और 3 पहले आ गए, क्यों? अब इसका फायदा क्या है कि भाई इसका वेट नहीं किया इन्होंने 3 सेकंड, अदरवाइज पहले क्या करता है ये 3 सेकंड वेट करता और फिर जब ये कंप्लीट होता उसके बाद टास्क 3 आता। तो आप सोच सकते हो अगर ज्यादा टाइम लेता तो ज्यादा टाइम भी वेट करता, तब तक ये वेट करता रहता। तो इसकी वजह से क्या है अपने कुछ फायदे में है, राइट। अब इसके अंदर तो सेट टाइम आउट के थ्रू अपन ने वो देख लिया कि भाई किस तरह से एसिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट होता है बैकग्राउंड में। जैसे ही वो 3 सेकंड हुए वो अपना काम करने लग गया। पहले उसने सिंक्रोनस वगैरह कोड को रन किया तो उससे क्या कोड ब्लॉक नहीं हुआ, मतलब 3 सेकंड उसने वेट नहीं किया, बल्कि 3 सेकंड से पहले अपना काम कर दिया। पर ये तो हो गया सिंक्रोनस वे पे राइटिंग कोड की, भाई जिस कोड को अपने को लगता है टाइम लगेगा तो उसको सिंक्रोनस वे में अपन लिख देते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि लिखे कैसे सिंक्रोनस कोड को, कि मतलब मुझे कैसे पता लगेगा कौन से कोड अब मतलब एसिंक्रोनस वे में लिखूँ, कौन से कोड को नहीं लिखूँ, या फिर किस तरह से उसको लाइक परफेक्ट वे में लिखते हैं। ओके, तो मैंने बेसिक से एक फंक्शन बनाया यहाँ पे,
असिंग टास्क करके इसमें मैं क्या किया, मैंने एक प्रोमिस बनाया। आई होप आपको प्रोमिस आते होंगे, कैसे होते हैं, और नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोमिस बनाने के लिए सबसे पहले न्यू कीवर्ड लिखना पड़ता है, फिर प्रोमिस कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ता है, एंड एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जो लेते हैं रिजोल्व और रिजेक्ट, ये होते हैं। तो इसके अंदर अपन ने सेट टाइम आउट का यूज किया और मैंने 2 सेकंड बाद इसको रिजोल्व कर दिया। रिजोल्व करने का मतलब होता है कि जो भी इसके अंदर मैं पास करूंगा ये इसको यहाँ भेज देगा मेरे पास, ठीक है, मैं इसको हैंडल करूंगा तब। बट सबसे बड़ी गलती यहाँ पे जो बिगनर्स करते हैं वो ये क्या करते हैं, इस कोड को यहाँ तो असिंक्रोनस वे में हैंडल करेगा अभी, क्योंकि जैसे प्रोमिस वगैरह दिखेगा उसको, ये सब असिंक्रोनस वे में हैंडल होते हैं, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप असिंक्रोनस कोड लिखो तो जो उसका डाटा वगैरह आएगा ना, कि जो भी आप रिटर्न करा रहे हो या फिर कुछ भी उससे रिलेटेड, मतलब जो भी कोड आप असिंक्रोनस वे में लिख रहे हो, तो आप मेक श्योर करो कि उस पर जो डिपेंड है ना, मतलब नेक्स्ट टास्क जो डिपेंड है ना उस डाटा पे, वो भी आप असिंक्रोनस वे में हैंडल करोगे। मतलब देखो मैं यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने प्रोमिस बनाया, उस वेरिएबल में स्टोर कराया एंड फिर उसको रिटर्न कर रहा हूँ। अब ये जो डाटा है इसको मैंने कहीं हैंडल नहीं किया, अभी मैं हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको यहाँ पे, यहाँ बाहर। और इसकी देखना इसकी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं यहाँ लॉग कराऊं रिजल्ट को, तो आप देखना यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे आ रहा है टास्क 1 प्रोमिस पेंडिंग। क्योंकि हो क्या रहा है, इस पे जो टास्क पर डिपेंड था ये सिंक्रोनस वे में लिख दिया मैंने, ये सिंक्रोनस वे में ये जो कोड है, मतलब फंक्शन कॉल करोगे फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। अब ये तो सिंक्रोनस में है तो ये तो कुछ नहीं है, तो बाय वहाँ पे इवेंट लूप में चला जाएगा। और प्रोमिस में जो बाय डिफॉल्ट होता है, जो प्रोमिस की स्टेट होती है बाय डिफॉल्ट पेंडिंग, वो ये रिटर्न कर देगा, और रिटर्न करेगा तो रिजल्ट में आ जाएगी, और फिर रिजल्ट को मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ। जबकि रिजल्ट में तो पेंडिंग स्टोर आई है, वो रिजल्ट कहाँ पे है जो अपन भेज रहे थे, भाई रिजोल्व में जो लिखा है मैंने ये कहाँ पे है। अब ये डाटा भी आप असिंक्रोनस के अंदर हैंडल करोगे, मतलब असिंक्रोनस का अगर कोई टास्क लिख रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि उसको हैंडल भी आप अलग अपने तरीके से करोगे। तो उसको हैंडल करने के लिए आप ये सब नहीं कर सकते कि आप कुछ तो कोड असिंक्रोनस लिख दोगे, फिर जो उसका डाटा आएगा उसको असिंक्रोनस वे में हैंडल करोगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा जो एक पूरा प्रॉपर आपको ध्यान रखना है कि आप करना क्या चाह रहे हो। तो आप चाह रहे हो कि असिंक्रोनस टास्क बनाना, तो उसको हैंडल करने का भी आपको तरीका दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, सिंक्रोनस असिंक्रोनस आप मिक्स नहीं कर सकते, बल्कि आपको हैंडल करने के लिए जैसे आपको चाहते हो कि डाटा का यूज करना प्रोमिस वाले को, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोमिस डॉट देन, एक्चुअली रिटर्न वाले को मैं बंद ही कर देता हूँ। तो आपको करना क्या है, प्रोमिस को लिखना है एंड इसको हैंडल करने का तरीका आपको दिया गया है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। एंड यहाँ पे एक और फंक्शन बनता है, मतलब कॉल वे फंक्शन लेता है, देन वैल्यू, एंड यहाँ पे आप कर सकते हो जो भी करना। जैसे मैं इसको लॉक कराना चाहता हूँ, वैल्यू को लॉक करा दूंगा, तो ये रहता है। अब आपको ये बाहर भेजने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर भेज भी नहीं सकते आप, तो आप ऐसा जरूर कर सकते हो। तो अब क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा तो प्रोमिस बनेगा, फिर प्रोमिस है तो उसको देन है, एंड इस डाटा को यहाँ पे आप यूज करो। तो इसको हैंडल भी आपको इसके तरीके से ही करना पड़ेगा, आपको एक पर्टिकुलर तरीका दिया जाता है, उसके तरीके से हैंडल करोगे आप, ये नहीं कुछ भी कहीं पे यूज कर सकते हो। तो अब अगर आप चेक करोगे तो पहले टास्क 1 प्रिंट होगा, फिर सिंक्रोनस कॉल होगा, बट इसके बाद ये तो सिंक्रोनस में हैंडल हो रहा है तो ये इवेंट लूप में चला जाएगा और टास्क 3 पहले प्रिंट हो जाएगा। तो टास्क 1 टास्क 3 एंड फिर ये आपका प्रोमिस रिजोल्व आएगा। देखो टास्क 1 टास्क 3, मैं रिफ्रेश करता हूँ, टास्क 1 टास्क 3 एंड प्रोमिस रिजोल्व आ गया आपके कुछ सेकंड बाद, जो मैंने यहाँ पे दे रखा था 2 सेकंड। तो अब इस डाटा की, तो ये पूरा कोड असिंक्रोनस वे में हैंडल हुआ है, तो पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो डाटा आप भेज रहे थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको कि यहाँ बाहर भेज दो, सिंक्रोनस वे में लिख दो, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको ये डाटा यहाँ से भेज रहे थे तो आपको इस डाटा को हैंडल करने का तरीका भी दिया गया है प्रोमिस के अंदर, वो देन मेथड के थ्रू, तो आपको यहीं लिखना पड़ेगा उसको, बस यहीं पे आपको जो लॉजिक है वो लिखना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना, मेक श्योर आपको पता हो ये चीज। ये असिंक्रोनस टास्क का देखो पॉइंट भी यही है कि आप असिंक्रोनस कोड लिख रहे हो, इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि आपका सिंक्रोनस कोड ब्लॉक हो, राइट। तो ऑब्वियसली आप जो पूरा कोड बेस्ड डिपेंड है कि यार ये पूरा कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक है, या फिर पर्टिकुलर कोई फंक्शनलिटी आप करना चाह रहे हो, तो उसको पूरा हैंडल आप एक जगह करोगे, उस जगह पे ही करोगे। आप आधा अधूरा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि सिंक्रोनस वे में तो डाटा लाओगे एंड फिर जब उसको सिंक्रोनस वे में आप लिख दोगे कि भाई यहाँ पे डाटा यूज करो, नहीं। तो असिंक्रोनस वे में जैसे एपीआई फेस के थ्रू डाटा आ रहा है ना, तो आपको पता है कि प्रोमिस भेजता है, तो अब वो सिंक्रोनस कोड हो गया, तो वो कोड को भी आपको उसके पर्टिकुलर तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप नॉर्मली एक्सपेक्ट कर लो कि उसकी जिस लाइन लिख दोगे कि भाई यहाँ से डाटा आएगा यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा, ऐसा नहीं कर पाओगे, मतलब ऐसा हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि पॉइंट यही था कि भाई अगर फेस से डाटा आ रहा है तो उसका पर्टिकुलर तरीका है। जैसे यहाँ पे मैंने प्रोमिस बनाया, तो प्रोमिस के जो डाटा को रिजोल्व मतलब हैंडल करने का तरीका है वो डॉट देन के थ्रू होता है, या फिर अगर या तो रिजोल्व हो गया तो डॉट देन में आ जाएगा, और अगर इधर आ गई तो केच में चला जाएगा, दैट्स इट। तो इस तरह से ये मेक श्योर करना कि आपको पता हो ये चीज़ कि कौन सा प्रोमिस। ये बहुत बड़ी गलती यही करते हैं सबसे ज्यादा लोग, कि उनको कंफ्यूज हो जाते हैं बेसिकली कि यार ये काम क्यों नहीं कर रहा। जबकि फंडामेंटल अगर आपके क्लियर है ना कि भाई अगर प्रोमिस या फिर कोई से भी असिंक्रोनस डाटा को आप लिख रहे हो तो उसको असिंक्रोनस वे में ही हैंडल करो, या फिर पूरा काम एक जगह करो और फिर सिंक्रोनस। अब जैसे टास्क 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई कुछ काम था, यहाँ पे लोग पे मत जाना प्लीज। टास्क 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ काम था जो हो गया, उसके बाद मेरे को कुछ काम आया यहाँ पे जो मेरे को अलग तरीके से हैंडल करना था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि, क्योंकि ये पूरा
काम है ना, इस पे टास्क 3 डिपेंडेंट नहीं है, मतलब टास्क 3 को इसका काम को होने की जरूरत नहीं है, मतलब ये पहले हो बाद में हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका जो डाटा आ रहा है उस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ मैं। यहाँ पे बहुत सारा कोड हो सकता है, बहुत सारा लाइन 1000 लाइन कोड हो सकती है। तो ये पॉइंट था सिंक्रोनस का कि इस पेन पॉइंट को दूर करे, तो ओपन नहीं कर दिया, तो इसको हैंडल अलग तरह से कि भाई ये बाद में हो पहले हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता इससे, मतलब पहले हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तब भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट ये नहीं रुकना चाहिए। तो ये हो गया, फिर अब जब तक ये हो रहा है तो ये पहले हो गया, तब ये अलग से बैकग्राउंड चल रहा है तो ये भी हो गया, राइट। तो इससे कोड ब्लॉक नहीं हो अपना, तो कोड का अपना यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बढ़िया, प्लस कोड रिकॉर्ड जब अपन लिखते हैं तो वो बीच में कभी बहुत सारे कोड की वजह से अपना रुके नहीं, या फिर कुछ वेबसाइट में या फिर एप्लीकेशन कुछ बना रहे हैं तो वो पूरा स्टक नहीं हो या फिर इनफाइनाइट लूप में नहीं जाए, तो उसके लिए अपन ने एसिंक्रोनस कोड। अब ये कल को फेल भी हो जाता है ना, कि मान लो किस रीजन की वजह से इनफाइनाइट लूप में अटक गया या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई, तब भी अपने को पता है कि टास्क 1 और टास्क 3 तो हो ही जाएंगे। तो इससे क्या है, यूजर को एक मतलब वो एक होता है ना, ऐसी जगह अटक गया कि भाई वो भाई उसमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन दिखी उसको, रेदर देन अटकना, तो वो नहीं होता इससे, ठीक है। तो ये था सिंक्रोनस वगैरह सिंक्रोनस का। आप लोगों को एग्जांपल समझा दिया मैंने कि सिंक्रोनस कोड कैसे लिखते हैं, और असिंक्रोनस कोड में सबसे बड़ा गलती क्या करते थे कि भाई कहीं पे भी लिख देते थे, बट अब आपने देखा कि यार उसको हैंडल भी एक पर्टिकुलर वे में ही करते हैं, मतलब उसको यहीं लिखो फिर पूरे कोड को, लिख तो आप कहीं भी सकते हो बट उसको हैंडल एक पर्टिकुलर तरीके से करो, ठीक है। तो यस, यही पॉइंट था आपको समझाने का, एंड आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में फर्क क्या है। सो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो। थैंक यू सो मच।